हेलो दोस्तों, आविलेस बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अभी सुबह का समय है, तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे श्याम जी को मैं कब से उठा रही हूँ, उठ नहीं रहे हैं। चलो माँ जी को उठा देती हूँ। अरे माँ जी तो चलो ठीक नहीं है, लेकिन श्याम जी को क्या हुआ है, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं अभी तक। दूध वाला भी नहीं आया है, दूध लेकर आना है और उठ नहीं रहे हैं। श्याम जी उठ जाइए, कितना सोएंगे आप, उठ जाइए, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ श्याम जी। सोने दो राधा, रात को इतना मच्छर काट रहा था, मैं क्या करूं। अभी मेरे को इतनी नींद आ रही है। श्याम जी हम लोग भी यहीं पर सोए थे, हमें तो मच्छर ने नहीं काटा, आपको इतना मच्छर कहाँ से काटने लग गया। अरे रात को तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह बारिश हुई थी ना, तो फिर आपको मच्छर कैसे काटने लगा श्याम जी। अरे राधा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सोने दो बाबा। ठीक है, दूध वाला नहीं आया है, उठकर दूध ले आना, ठीक है ना, मेरी जिम्मेवारी नहीं है दूध लाना। अरे सारे काम मुझे ही करने होते हैं क्या। पता नहीं, श्याम जी को बोला है कि एक गाय ले आइए, घर का दूध होएगा तो कितना अच्छा होएगा, लेकिन मेरी बात ही नहीं समझते हैं। हाँ, मैं अकेली राधा क्या क्या करूं, मेरे सर पे इतना बोझ है। मुझे नहीं पता अपने आप उठ जाएंगे, माँ जी को उठाऊं या क्या करूं। अरे इन्हें रहने देती हूँ। तभी वहां पर चंदा आ जाती है। अरे राधा, सुबह सुबह क्यों परेशान होकर बैठी हो मेरी बहन। अरे दीदी क्या बताऊं, आपके देवर जी है ना, उठ नहीं रहे हैं, सुबह की उठा रही हूँ, उठ जाइए, दूध लेकर आना है, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अच्छा अच्छा, ये बात है, मैं भी श्याम के पास आई थी, अरे बाजार से कुछ सामान लेकर आना था, इसीलिए। दीदी वो तो उठ नहीं रहे हैं, दूध लेने नहीं जा रहे हैं, आपका सामान क्या लेकर आएंगे। तुम देखना, मैं उठाऊंगी ना, कैसे भाग के उठ जाएगा। चंदा दीदी वो नहीं उठने वाले हैं, राधा बस देखती जाओ, मैं अभी उठाऊंगी। हाँ, ऐसे कैसे उठ जाएंगे, वो अपनी पत्नी की बात नहीं मान रहे तो आपके कहाँ से मानेंगे। श्याम उठो, देखो मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है। राधा, मुझे सोने दो। अभी तो तुम दूध के लिए आई थी और अभी तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है। देवर जी मैं हूँ चंदा, उठिए, देखिए सामने कौन खड़ा है आपके। अ, भाभी, भाभी, अरे भाभी, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा राधा है। अभी उठ जाता हूँ भाभी। भाभी माफ करना, मुझे लगा राधा है। अरे भाभी, वो क्या है कि राधा मुझे दूध लाने के लिए बोल रही थी ना, तो मैं थोड़ी देर और सोना चाहता था, इसलिए मैं राधा को बहाना बना रहा था कि मुझे रात को मच्छर ने काटा और मैं सो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं है, वो तो तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात है। अरे श्याम, मैं क्या कह रही थी, जब तुम बाजार गए ना, मुझे कोई सामान मंगवाना है वो ले आना, ठीक है, मैं पर्ची पर लिख कर दे दूंगी तुम्हें। अरे भाभी, कब क्या जाना है, आप जब बोलेंगी मैं तभी बाजार चला जाऊंगा। ठीक है श्याम, मैं जाती हूँ, मैं पिंकी के हाथ पर्ची पर सामान लिखकर भेज दूंगी, ले आना, ठीक है। हाँ हाँ भाभी, अभी भेज दीजिए, मैं अभी ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले तुम अपने घर का दूध ले आओ भाई, फिर लेकर आना। राधा देखा ना, मैंने बोला था ना, श्याम मेरे कहने पर पहली बार में ही उठ जाएगा। अरे पता नहीं दीदी, मैं तो कब से बुला रही हूँ, उठ ही नहीं रहे थे। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ, पिंकी को भेजती हूँ। अरे मैं जल्दी से जाकर पिंकी को सामान लिखकर भेज देती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मेरी बात श्याम जी को सुनाई नहीं दे रही थी, चंदा भाभी के कहने पर कितनी जल्दी उठ गए। अभी पूछती हूँ इन्हें। श्याम जी, आपको तो मच्छर ने बहुत काटा था, सो जाइए ना, आपको नींद आ रही होगी। अरे नहीं राधा, मुझे अभी याद आया, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। श्याम जी, मैंने जब आपको उठाया तो आप उठ नहीं रहे थे, चंदा दीदी आपको जैसे उठाने आएगी आप जल्दी से उठ गए। हाँ, तो मैंने तुम्हें कब मना किया, मैंने बोला था ना कि मैं उठकर दूध ले आता हूँ। श्याम जी, वैसे भी ना आप मेरी आजकल बात नहीं सुनते, हर बात आप चंदा भाभी की मानते हैं। आपकी पत्नी मैं हूँ, ठीक है ना, आपको मेरी बात माननी चाहिए। अरे मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। राधा, तुम्हें भी पता है कि भैया घर पर नहीं है, वो नौकरी करते हैं बाहर, तो चंदा भाभी के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। भाभी भैया से बोलेंगी कि मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, तो इसमें भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे ना। भैया अपने घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंप कर गए हैं। आप दूसरों की जिम्मेदारी संभालो, ठीक है ना। हाँ, खुद के घर की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती है, दूसरों के घरों की जिम्मेदारी संभालेंगे ये। ठीक है, रहने दीजिए दूध लाने के लिए, आप जाइए चंदा दीदी का सामान ले आइए, ठीक है ना, खुद से ले आऊंगी दूध मैं, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। अरे ये क्या बात हुई, मेरी बात नहीं मानी, चंदा दीदी की बात झट से मान ली। मैं बीवी हूँ, मेरा हक पहले है। अरे क्या हुआ, वो आपकी भाभी लगती हैं, अगर आपके भैया ने आपके सर पर जिम्मेवारी दे दी है तो आप उन्हीं के घर में जाकर रहिए ना, खाना क्यों हमारे घर में खाते हैं। हर काम के लिए आप मुझे कहते हैं, जब किसी का काम करना हो तो आप झट से करने चले जाते हैं। हाँ, मुझे आपसे आज बात ही नहीं करनी है। हाँ, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को श्याम जी। अरे एक दूध लाने के लिए बोला था तो मुझे कितना बड़ा बहाना बना दिया। कोई बात नहीं, आप दूसरों के घर की जिम्मेदारी संभालिए। हाँ, खुद की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती है, दूसरों के घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। हे भगवान, कहाँ ही ये बर्तन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरा।
अरे बर्तन कहाँ है, दूध वाला वो भी नहीं मिल रहा है। अरे मिल गया, चलो मैं जल्दी से जाकर दूध ले आती हूँ। श्याम जी को मैं नहीं बोलूंगी अब दूध लाने के लिए। माँ जी उठ जाइए, मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ, आकर चाय बना देती हूँ। ठीक है बिटिया, ले आओ दूध, फिर ही उठूंगी। हाँ हाँ, सोते रहिए सभी लोग। कोई बात नहीं, खुद से ही चली जाती हूँ दूध लेने। इन्हें तो वैसे भी चंदा दीदी के लिए सामान लेकर आना है। हाँ, श्याम जी क्यों बैठे हैं, जाकर चंदा दीदी का सामान ला दीजिए ना, उनको कितना जरूरी भी हो सकता है ना। तुम्हें इसी बात का गुस्सा लग गया ना कि मैंने चंदा भाभी को सामान लाने के लिए हाँ बोल दी और तुम्हें दूध लाने से मना कर दिया। अरे वो मेरी भाभी है, जिम्मेवारी है वो मेरी। भैया घर पर नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है उनके काम करना, ठीक है ना। हाँ तो मैंने कब बोला है ना कीजिए, जाइए जाकर कीजिए। हाँ, मुझे तो अपने घर के काम करने हैं ना, तो आपकी तरह मुझे किसी और के काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। पहले मेरे लिए मेरा घर होगा, उसी के बाद ही मैं किसी के काम करूँगी। हाँ, जा रही हूँ मैं। जाइए जाइए, आपको देरी हो रही होगी। हाँ। राधा, अरे वो रही राधा। श्याम, अरे श्याम वो क्या है कि तुम रहने दो सामान लाने के लिए। अरे भाभी मैं जा ही रहा हूँ। अरे नहीं नहीं श्याम, वो बात नहीं है। वो क्या है कि मेरा भाई आ गया है और मैं अपने भाई के साथ खुद ले आऊंगी सामान, ठीक है ना। राधा दूध लेने जा रही थी तुम? हाँ दीदी, दूध ही लेने जा रही थी। अरे श्याम से बोल देती, तुम क्यों जा रही हो। दीदी बोला था मैंने उन्हें, ठीक है ना, वो नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें रात को मच्छर ने काट लिया था और उनकी नींद नहीं पूरी हुई है। अरे राधा तुम्हें पता है मेरा भाई आया है। अच्छा दीदी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है राधा, मैं बाद में आऊंगी। श्याम जी अब कौन सा बहाना लगाएंगे, अब तो दूध ले आइए, अब तो चंदा दीदी का सामान लेने नहीं जाना है आपको। राधा तुम ऐसा करो, ले आओ ना, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। श्याम जी सब समझते हो, मुझे ही जाना पड़ेगा, ये नहीं सुधरेंगी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो के नीचे हाइप का बटन है जो, उसे दबाइए। चाहे आप लाइक करें चाहे कमेंट ना करें, लेकिन हाइप बटन को जरूर से दबाएं। प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारी वीडियो के नीचे हाइप बटन दबाएं।